वेलकम टू द साइंस स्फीयर। स्वागत है आपका। पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेरेब्रम का स्ट्रक्चर की बात की थी कि ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर कैसे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आइए इसके बारे में और कुछ समझते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के। हम लोग सेरेब्रम की बात कर रहे थे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर दो हिस्से में बटा होता है। एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ब्रेन का एक इमेज देख रहे हैं। क्या ब्रेन हमेशा ऐसा ही रहा था? नहीं ना। जब डेवलपमेंट का फेज होता है, जब डेवलपमेंटल स्टेज होता है, तो ब्रेन यूजली आप कर सकते हैं क्या कि सिंपल एक स्फीयरिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, जिसमें बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो कॉर्टेक्स वाला एरिया होगा जिसको हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स या ग्रे मैटर बोल रहे हैं। ठीक है, बाहर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जिसको ग्रे मैटर भी बोल रहे हैं हम लोग, और अंदर की तरफ आपका जो है वो मेडुलरी पोर्शन है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ब्रेन है। ठीक, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल फेज यानी एम्ब्रियोनिक फेज में जब डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो होता क्या है, जो अंदर वाला जो बाहर का जो कॉर्टेक्स है और इनर मेडुला, तो ये जो कॉर्टिकल एरिया है ना, इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। कॉर्टेक्स जो है ये तेजी से ग्रो करता है। कॉर्टेक्स की ग्रोथ कंपैरेटिवली फास्ट होती है किसके? मेडुला की तुलना में। नतीजा क्या होता है कि जो ये कॉर्टेक्स जो आप देख रहे हैं ग्रे वाला एरिया, ये तेजी से डेवलप होता है, ज्यादा तेजी से ग्रो करता है इन कंपैरिजन टू सेरेब्रल व्हाइट मैटर या मेडुलरी मैटर। नतीजा क्या होता है कि ये ऊपर से जगह जगह से फोल्डिंग्स इसमें तैयार हो जाती हैं, है ना। और जहां पे ये फोल्डिंग्स अंदर की तरफ धंस रही हैं उसको हम लोग सल्कस बोल देते हैं, और जहां पे उभरा हिस्सा होता है उसको गाइरस बोल देते हैं। तो ढेर सारे सल्काई और गायराई यहाँ पे बन जाते हैं और ब्रेन का अपीयरेंस कैसा हो जाता है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब अगर यहाँ पे ब्रेन को आप ध्यान से देखें, ये इंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। इंटीरियर साइड में ये जो बात कर रहे हैं ना लोब की, है ना, कितने लोब हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये फ्रंट साइड में जो इंटीरियर साइड में जो लोब दिख रहा है इसको फ्रंटल लोब बोल देंगे। तो फ्रंटल लोब एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में अलग अलग लोब होंगे जो अंदर से कनेक्टेड होते हैं। इसके पीछे का एरिया देखेंगे तो पैराइटल लोब है, और सबसे पीछे जो आपका है ऑक्सीपिटल लोब है, और साइड साइड में टेम्पोरल लोब्स होंगे। ठीक है, तो ये लोब के नाम किस पे दिए गए हैं? बोन्स के ऊपर। वो करस्पॉन्डिंग बोन जिस स्कल या क्रेनियम के अंदर ब्रेन रखा हुआ है, उस क्रेनियम के जो करस्पॉन्डिंग बोन है उस बोन के अकॉर्डिंग इनके नाम दे दिए गए हैं लोब्स के। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं कि लोब ऑफ सेरेब्रम को साइड से लेटरल व्यू देखा जाए तो आप देख रहे हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और ये पर्पल वाला टेम्पोरल लोब। ठीक है, नीचे आप सेरेबेलम देख पा रहे हैं। तो फ्रंटल लोब जो है, उस फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को जो डिफरेंशिएट कर रही है, डिमार्केशन जो मिल रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कि एक सेंट्रल सल्कस है ना, ये सेंट्रल सल्कस जो डिप्रेशन है जो डिवाइड कर रहा है फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को। फिर पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब में जो अंतर दे रहा है यहाँ पे क्या है, ये कि पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ठीक, एक हो गया ये सेंट्रल सल्कस, एक पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, और इसी तरीके से टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब को अलग कर रहा है यहाँ पे एक टेम्पोरल सल्कस। ठीक है, ये इस तरीके से टेम्पोरल सल्कस है, या लेटरल सेरेब्रल सल्कस बोल देते हैं। ये टेम्पोरल सल्कस है, लेटरल सेरेब्रल सल्कस। तो इस तरीके से सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम चार लोब्स में डिवाइड हो रहा है। फ्रंटल, है ना, चार लोब्स में डिवाइड हो जा रहा है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये चार ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है, चार लोब्स में डिवाइड हो रहा है। आइए देखते हैं एक एक करके इन लोब्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्रंटल लोब की, कि फ्रंटल लोब क्या है, कैसे सिचुएशन है इसके, इसमें कौन कौन से एरिया पाए जाते हैं। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं इस चीज को कि जो भी ब्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। तीन एरियाज
तीन टाइप के न्यूरॉन्स बेसिकली पाए जा रहे हैं यहाँ पे, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ठीक है, तो उन्हीं न्यूरॉन्स से मिलकर ब्रेन बना हुआ। ब्रेन बना किससे है? न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स, है ना, न्यूरोग्लियल सेल्स और न्यूरॉन्स, इन्हीं से मिलकर बना हुआ हमारा ब्रेन। तो यहां पे भी वही तीन टाइप का ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाएंगे जो आपके ब्रेन में हैं बेसिकली। तो अगर यहां पे देखा जाए तो इस फ्रंटल लोब में कुछ एरियाज पाए जाते हैं जो उन्हीं न्यूरॉन से मिलकर बने हैं। अगर मोटर न्यूरॉन्स है तो मोटर एरिया होगा, एसोसिएशन एरिया होगा, या फिर सेंसरी एरिया होगा। तो पहले सबसे पहले बात करें यहाँ पे प्राइमरी मोटर एरिया। जो फर्स्ट एरिया देख पा रहे हैं आप, प्राइमरी मोटर एरिया, ये है प्राइमरी मोटर एरिया। ठीक है, इस प्राइमरी मोटर एरिया की बात किया जाए पहले, तो प्राइमरी मोटर एरिया को देखिए है कहां पे, ये सेंट्रल सल्कस है ना, और ये उभार जो सेंट्रल सल्कस के आगे वाला है एरिया जो, वो क्या कहलाएगा? प्री सेंट्रल गाइरस। क्या हो जाएगा? तो प्री सेंट्रल गाइरस कहां पे पाया जा रहा है? प्री सेंट्रल गाइरस पे प्राइमरी मोटर एरिया। ठीक है, प्राइमरी मोटर एरिया कहां पाया जा रहा है? प्री सेंट्रल गाइरस में। काम क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ये मोटर एरिया है तो मोटर एरिया का काम क्या है? मोटर फंक्शन क्या होता है ना, जो वॉलंटरी एक्टिविटीज है, तो ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी। यानी कि राइट साइड का जो प्राइमरी मोटर एरिया वो लेफ्ट साइड की बॉडी के वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। वॉलंटरी फंक्शंस मतलब जो हमारे विलिंग मूवमेंट है, जो हम अपनी मर्जी से मूवमेंट कर पा रहे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट आता क्या? मोटर स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया। ठीक है, ये रहा आपका ब्रोकाज एरिया या मोटर स्पीच एरिया। ठीक है, जो बेसिकली फ्रंटल लोब में है। तो मोटर स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया है, क्या कर रहा है? ये काम देखिए, ब्रोकाज एरिया की बात कर रहे थे हम लोग कि ब्रोकाज एरिया के लोकेशन हो गई कहां पे? लैटरल सेरेब्रल सल्कस के ऊपर फ्रंटल लोब में है। और ये करता क्या है? इसका काम क्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो? ये प्लानिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। ठीक है, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं ना, या बेसिकली बोलते हैं क्या कि थॉट्स को वर्ड्स में चेंज करना। आप जो सोच रहे हैं उन चीजों को शब्दों में कन्वर्ट करना, वो काम किसका है? ब्रोकाज एरिया का। और जो प्री मोटर एरिया है, इसके ऊपर वाला हिस्सा, ये जो प्री मोटर एरिया की हेल्प से ब्रोकाज एरिया फेरिंग्स, लैरिंग्स और माउथ की मसल्स के मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन इसका क्या हो गया? स्पीच रिलेटेड। जो आप सोच रहे हैं, जो आपके थॉट्स हैं, उनको स्पीच में, उनको लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ब्रोकाज एरिया, है ना। प्लानिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, क्या आप बोलना चाहते हैं और क्या आप बोल रहे हैं, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? ब्रोकाज एरिया या मोटर स्पीच एरिया। ठीक, नेक्स्ट बात करें हम लोग प्री फ्रंटल एरिया। ठीक है, आप देखें प्री फ्रंटल एरिया। ठीक है, यहां पे दिख नहीं रहा है प्री फ्रंटल लोब एरिया। प्री फ्रंटल एरिया बेसिकली है क्या? ये लोकेशन इसकी प्री फ्रंटल ऑफ द ब्रेन, जो होता कहां पे है? फ्रंट ऑफ द फ्रंटल लोब। मतलब ये कहीं पे यहां पे फ्रंटल लोब में ये जो एरिया आ रहा है, ये होगा आपका क्या? कोई प्री फ्रंटल एरिया, जिसका मेनली फंक्शन क्या होता है? ये एग्जीक्यूट करता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन, इमोशन एंड पर्सनालिटीज। ठीक है, तो आप किसी तरीके का डिसीजन कर रहे, कोई जजमेंट लेना है, किसी चीज के बारे में डिसाइड कर रहा है ना। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर जो सेल्फ कंट्रोल होता है ना, कि आप किसी चीज पे गुस्सा शो कर रहे हैं, आप कोई इमोशन शो करना चाहते हैं किसी चीज पे, तो उस इमोशन के ऊपर जो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल कौन डेवलप कराता है? हमारा जो आपका प्री फ्रंटल एरिया है। इसके अलावा ये पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग प्री मोटर एरिया। तो आपका प्राइमरी मोटर एरिया के नीचे आपका ये है क्या? प्री मोटर एरिया। तो कहां पे है ये? जो प्राइमरी मोटर एरिया जो प्री सेंट्रल गाइरस था, इसके ठीक एंटीरियर, ठीक आगे जो है का एरिया जो क्या है, वो प्री मोटर एरिया कहलाता है। तो लोकेशन क्या है इसकी? इमीडिएटली एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया के ठीक आगे है ये। और ये क्या कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है लर्नड स्किल्ड मूवमेंट, जो आपके स्किल मूवमेंट है ना, जैसे लिखना है ना, लिखना, टाइपिंग करना, म्यूजिक प्ले करना, गिटार बजाना, इस तरीके कोई भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, ये सारे क्या है? स्किल मूवमेंट्स हैं। तो इन मूवमेंट का जो कंट्रोल होता है वो, प्लस इन मूवमेंट से रिलेटेड मेमोरी
जो होती है उस मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है ना। तो उस मूवमेंट से रिलेटेड मेमोरीज को स्टोर करता है, उस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कौन करता है? आपका प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सॉरी प्री मोटर एरिया, ये हो गया। इसके बाद आता है आपका फ्रंटल आई फील्ड एरिया, ठीक है। ये भी कहां पे है? ये देखो, ये फ्रंटल लोब जो है उसमें इंटीरियर पार्ट में जो प्री फ्रंटल एरिया उसी के ठीक ऊपर का है, तो मिडिल फ्रंटल लोब बोल देते हैं सिंपली। करता क्या है? ये वॉलंटरी स्कैनिंग मूवमेंट। अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, बुक में कोई लाइन पढ़ रहे हैं, तो लाइन पढ़ते समय आईज का एक स्कैनिंग मूवमेंट चल रहा है ना। कोई बर्ड उड़ रही है, आप उसको देखते हुए एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये आईज का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो काम ये करता है ना। तो बोलते क्या? वॉलंटरी स्कैनिंग मूवमेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द आई जो होता है वो इसकी हेल्प से होता है, ठीक है, जो आपका फ्रंटल आई फील्ड एरिया है। ठीक, आगे देखा जाए। नेक्स्ट आता है आपका क्या? पैराइटल लोब। इसको हम लोग फिर से ले लेते हैं उधर ही, एक टर्न करो, मूव करो, और ये आ गया यहां, ठीक। फिर बात कर रहे हैं हम लोग अब पैराइटल लोब की, ठीक है। ये है हमारा पैराइटल लोब, ठीक। तो पैराइटल लोब में देखा जाए, पहला जो एरिया जिसकी बात हम लोग करेंगे वो क्या है? प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया, ठीक है। आप देखें ये प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया, ठीक। कौन सा है? ये वाला, ठीक है, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया। तो सेंट्रल सल्कस था, प्री सेंट्रल गाइरस, और ये क्या है? उसके ठीक पीछे वाला पोस्ट सेंट्रल गाइरस, है ना। तो पोस्ट सेंट्रल गाइरस जो है वो क्या है? वो प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया को डेडिकेटेड है। फंक्शन क्या है? ये रिसीव करता है नर्व इंपल्सेस फॉर एक्सटीरोसेप्टिव एंड प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलस, ठीक है। एक्सटीरोसेप्टिव और प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलस को ये रिसीव करता है। अब एक्सटीरोसेप्टिव मतलब क्या हुआ? टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, इचिंग, टिकलिंग, इस तरीके के जो भी सेंसरी मूवमेंट स्टिमुलस हैं, जो सेंसेशंस हैं, ये क्या कहलाते हैं? एक्सटीरोसेप्टिव स्टिमुलस। नेक्स्ट प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलस क्या होता है? पोजीशन ऑफ जॉइंट एंड मसल, है ना। सिंपली अगर आप विदाउट देख आप अपने जॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं कभी भी, तो ये जॉइंट पोजीशन जो हम बता सकते हैं या मसल्स की मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं विदाउट विजुअलाइजिंग, ये चीज क्या कहलाती है? प्रोप्रियोसेप्टिव। मतलब स्पेशली बोलते हैं क्या कि स्पेस, जॉइंट का पोजीशन इन स्पेस जो डिटेक्ट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोप्रियोसेप्शन। और स्टिमुलस को होता है प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलस। नेक्स्ट आता है सोमैटोसेंसरी एरिया। इसके नीचे देखेंगे अगर आप, तो सोमैटोसेंसरी एरिया है ना, पोस्ट सेंट्रल गाइरस के ठीक पीछे वाला हिस्सा। तो पोस्टीरियर प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया है पोस्ट सेंट्रल गाइरस। करता क्या है? स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस किसको बोलता है? कि किसी ऑब्जेक्ट को बगैर देखे केवल टच करके उसका शेप, साइज और उसका टेक्सचर को बता देना, ये कैपेबिलिटी क्या कहलाती है? स्टीरियोग्नोसिस। अब डेफिनेटली इस कैपेबिलिटी को करने के लिए आपके ब्रेन के अंदर प्रीवियस मेमोरीज को कंपेयर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया क्या करता है? आप किसी चीज को अगर टच करते हैं आईज क्लोज करके, तो उस टच से जो सेंसेशन मिलता है वो उसको पास्ट सेंसरी एक्सपीरियंसेस के साथ मैच कराता है, और ये जान जाता है कि आप जो हाथ में ले रखे हैं ऑब्जेक्ट वो क्या चीज है, ठीक है। तो विदाउट सीइंग किसी ऑब्जेक्ट की रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी जो है वो किसकी हेल्प से मिलती है हम लोग को? सोमैटोसेंसरी एरिया। इसके बाद आता है प्राइमरी गस्टेटरी एरिया, जो अगर आप देखें प्राइमरी गस्टेटरी एरिया कहां गया, कहां गया, कहां गया? प्राइमरी गस्टेटरी एरिया, ऑडिटरी, 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 प्राइमरी गस्टेटरी एरिया, ठीक है। ये है आपका पोस्ट सेंट्रल गाइरस में जो टेम्पोरल गाइरस है या टेम्पोरल सल्कस जो है उसके ठीक ऊपर, ठीक है। तो एट द बेस ऑफ पोस्ट सेंट्रल गाइरस सुपीरियर टू द लेटरल सल्कस। अब इसका काम क्या है? ये इंपल्स को रिसीव कर रहा है फॉर टेस्ट, नाम से ही पता चला गस्टेटरी है, ठीक है। तो ये बात की टेस्ट की, ठीक। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या? दो लोब की बात हो गई हमारी, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब। बचे क्या? ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो तक वेट करें। क्लास में आप पढ़ चुके हैं इस पूरी चीज को। जो लोग वीडियो केवल देख रहे हैं वो एक ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। जो भी प्रॉब्लम लगती है
आप, क्योंकि YouTube पे पता नहीं क्यों कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर चाहें तो व्हाट्सएप पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके, टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।